तो हेलो गाइस, वेलकम टू द थ्रिलिंग साइंस। और आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3, जो कि हमारा है फैट्स एंड ऑयल्स। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे फैटी एसिड्स, उसके रिएक्शन, मतलब फैटी एसिड्स क्या होते हैं और उसके रिएक्शंस देखेंगे। उसके बाद में उसके रिएक्शंस मतलब उसमें हाइड्रोलिसिस आएगा, हाइड्रोजनेशन आएगा, सैपोनिफिकेशन आएगा और रेसिडिटी ऑफ ऑयल्स और ड्राइंग ऑयल्स आएगा। पर हम इसमें जो भी क्लियर करने जाएंगे वो आपके लिए मैंने खुद स्पेसिफाइड नोट्स निकाले हुए हैं। 1 से 2 बुक्स रेफ़र करने के बाद इसमें सिस्टमेटिक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स है, जो कि आपके लिए आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो भी आप इसमें जो भी इसमें दिया हुआ है वो अगर आप उसमें लिखोगे तो यू विल कैन गेट आउट ऑफ इट। ओके, तो इसमें हम तीसरा पॉइंट देखेंगे एनालिटिकल कांस्टेंट। इसके लिए हम लगे तो अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो एक बार जो मैं नोट्स बता रहा हूँ आपको, आप एक बार थोरोली इसे पढ़ना, इसे समझ के लेना और फिर आप इसको अंडरस्टैंड करने के बाद लिखना। ठीक है, हम एनालिटिकल कांस्टेंट के लिए दूसरी वीडियो लाएंगे। और एनालिटिकल कांस्टेंट में हमारे टॉपिक जैसे कि एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, रिचर्ड मिसल्स वैल्यू, आरएम वैल्यू जिसे हम कहते हैं, सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल देखेंगे इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन टू। ठीक है, तो गाइस हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फैटी एसिड्स। क्या होता है फैटी एसिड्स? फैट्स आपको पता होंगे फैट्स मतलब क्या होता है। आप घी खाते होंगे, घी मतलब फैट्स ही होते हैं आपके जनरली। ऑयल जो कि आप वेजिटेबल ऑयल लेते होंगे, डालडा हो गया, ये जो भी आप ऑयल्स लेते हो ये आते हैं ऑयल्स के अंदर, और जो आप हमारा घी रहते हो आते हैं फैट्स के अंदर। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे फैट्स एंड ऑयल्स बिलोंग टू द नेचुरल ग्रुप ऑफ कॉमन कॉल्ड एज लिपिड्स। मतलब जितने भी फैट्स और ऑयल्स रहते हैं ये लिपिड्स रहते हैं, पर जितने भी लिपिड्स रहते हैं वो फैट्स एंड ऑयल्स नहीं रहते। ठीक है, तो ऑल फैट्स एंड ऑयल्स आर बिलोंग टू द लिपिड्स बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, और लिपिड्स क्या रहते हैं ये सब आपको मैं अगले पेज में समझाऊंगा, जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर द ट्राई ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। मतलब 3 रहते हैं ईस्टर्स किसके? ग्लिसरॉल विथ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब COH, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। बेसिकली फ्रॉम 12 to 20 कार्बन्स, मतलब जो लंबी चेन रहती है उसमें कम से कम 12 और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 ये जो चेन रहती है उसमें आने होना। ठीक है, दिस आर नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड की बेसिक डेफिनेशन है, जो कि 2 मार्क्स के लिए हमें एग्जाम में जनरली पूछते हैं। CBSE हो या तो फिर स्टेट बोर्ड हो, हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएशन देखेंगे अब। फैट्स एंड ऑयल्स क्या है जनरल, मतलब बेसिक इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या है? ठीक है, तो फैट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। फैट कैसे रहते हैं? सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। ऑयल्स कैसे रहते हैं? लिक्विड। ये आप सब नोट कर लेना। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, लगे तो पॉज करके, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर PDF चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं स्पेशल टेलीग्राम पे नहीं तो किसी चीज़ पे ग्रुप बनाऊंगा और उस पर सब PDF आपके लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, तो फैट्स में देखो, दीज आर सैचुरेटेड मतलब आपका इसमें आएगा डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में आएगा डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड में आएगा सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में आएगा डबल नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे लिख देता मैं 1 बॉन्ड ओके बिटवीन द एटम्स एंड 2 to 3 बॉन्ड्स। ठीक है, ओके। हाँ, इसके बाद में फैट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये जनरली MCQs में पूछते हैं कि फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है, और नहीं तो ऑयल्स का भी पूछते हैं। ऑयल्स का क्या है? लो। एक ध्यान में रखो, फैट्स मतलब मोटा कैसे रहता है? हाई, मतलब बहुत बड़ा दिखता है, तो उसको आप हाई मेल्टिंग पॉइंट ऐसे याद कर सकते हो। ऑयल्स समझ लो ना, मोटे पे के अपोजिट लो। ठीक है, इसके बाद में दूसरी देखेंगे हम, तो इसमें 4th पॉइंट आपको दिख रहा है, फैट्स आर फाउंड इन एनिमल्स। जो भी फैट्स मिलते हैं किसमें? अब नॉनवेज जो खाते हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो उसमें फैट्स रहता है। ठीक है, उसमें प्रोटीन्स रहते हैं। प्रोटीन्स वो अलग बात, फैट्स हम अभी फैट्स एंड ऑयल्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें फैट्स आर फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है, इसलिए खाते हैं। ऑयल्स आर फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों में पाए जाते हैं, मेनली वेजिटेबल। अब आपको यहाँ पे अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो यहाँ पे आप एक बार प्रॉपरली समझ लो क्या है डेफिनेशन, देख रहे हैं हम। ठीक है, तो फैटी एसिड क्या है उसकी डेफिनेशन? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड। मतलब जो लंबी चेन रहती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की उसे हम कहते हैं फैटी एसिड। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आपको पहले बताया था 12 to 20। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज द 12th वन। ठीक है, इसमें 12 कार्बन आ गए। इसमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब COO और H, हम इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारा फैटी एसिड कहलाएगा। इसमें एग्जांपल हमने लॉरिक एसिड लिया हुआ है, आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख सकते हो, हमने कैसा है उसको स्ट्रक्चर क्या है उसका हमने बताया हुआ है।
तो इसके बाद में फैटी एसिड भी दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब सिंगल बॉन्ड, आपको पहले बताया था, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब डबल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड में कौन सा आएगा, स्टेरिक एसिड, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, ये बेसिक डेफिनेशन है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या आएगा आपका, ऑलिक एसिड आएगा, ऑलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में हम जाएंगे ग्लिसरॉल। अब इतने जगह पे ग्लिसरॉल ये शब्द आ गया है, मतलब इसका पता तो होना चाहिए होता क्या है, मतलब ग्लिसरॉल क्या है। तो आपको ग्लिसरॉल के लास्ट टू लेटर्स में OL दिख रहा है। OL मतलब ये एक अल्कोहल का ग्रुप है, मतलब अल्कोहल के इसमें का एक पार्ट है, तो ठीक है। इट इज़ अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब 3 अल्कोहल के कंपोनेंट आएंगे इसमें। एंड इस कलरलेस, कोई कलर नहीं रहता है, विस्कस फ्लूइड रहता है विद स्वीट टेस्ट, मतलब इसका टेस्ट स्वीट रहता है, ठीक है। इसके बाद में इट इज़ अ मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, मतलब ये किसी भी चीज़ के साथ, वाटर के साथ अगर हम मिलाएंगे किसी भी प्रोपोर्शन में, मतलब कभी वाटर की क्वांटिटी परसेंटेज ले लेंगे ज़्यादा, कभी ग्लिसरॉल का ले लेंगे, तो भी ये मिक्स रहेगा। नहीं तो कोई लिक्विड ऐसे रहते हैं कि वो इमिसिबल रहते हैं अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन हम कम या ज़्यादा ले, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, ठीक है। इट इज़ यूज एज एक्सप्लोजिव इन द फॉर्म ऑफ ट्राई नाइट्रोग्लिसराइन, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे नीचे फार्मूला देखो किसका है, ये फार्मूला जो है ग्लिसरीन का है। यहाँ पे आप देखो, मैं आपके लिए मार्क करता, देखो ये हमारा अल्कोहल का, ये पहला, दूसरा, तीन आ गए, मतलब ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ से आपको समझ रहा होगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हमारा बन गया। तो ठीक है, इसके बाद में ये सब बेसिक है, ये आपको कहीं पे पूछेंगे नहीं, ये आपका बेसिक नॉलेज क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिपिड्स क्या है, ये है ट्राइस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। देखो ये लिपिड इज इक्वल टू लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, मतलब आपको जो यहाँ पे समझाया प्लस ये दोनों मिलके बनाता है आपका लिपिड, ठीक है। तो लिपिड मतलब ट्राई ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इज इक्वल टू लिपिड, ये ध्यान में रखो आप। हाँ, ये स्लाइड हमने देख लिया। तो इसके बाद में हाँ, ये देखो ग्लिसरॉल है यहाँ पे, ठीक है, आपको ग्लिसरॉल दिख रहा है, प्लस फैटी एसिड है, उसका स्टेरिफिकेशन किया तो ये क्या बना, हमारा लिपिड बना। इसमें आप देखो यहाँ पे H और ये H और O, ये दो मॉलिक्यूल है ना, ये देखो, ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो ये H2O निकल जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा H2O निकल गया, तो एस्टेरिफिकेशन बताई हुई है, एस्टेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे नीचे लिपिड बना। देखो इसमें ये दोनों का एडिशन होने के बाद ये H और OH निकल गए, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहे, ठीक है। तो यहाँ से ये सब निकल गए और यहाँ पे आपका कार्बन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन बाइंड हो गया है। तो इसको हम कहेंगे लिपिड फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम फैट्स एंड ऑयल्स में और आगे देखेंगे। फैट्स एंड ऑयल्स में आगे है ट्राइस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, यही अपने फैट्स एंड ऑयल्स है। क्यों, क्योंकि फैट्स एंड ऑयल्स आर लिपिड्स बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट्स एंड ऑयल्स, ये आपको पहले इसमें सिंपल डेफिनेशन बताई हुई है। तो ठीक है, इसमें हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। देखो फैट्स है, ऑयल्स है, ठीक है। फैट्स में क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल इज नोन एज फैट्स। जो सिंगल बॉन्ड रहेंगे ग्लिसरॉल के साथ में वो हमारे फैट्स रहेंगे, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे किसके साथ में, ऑयल के साथ में, ग्लिसरॉल के साथ में, वो हमारे ऑयल्स रहेंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल है वूल फैट किसमें, फैट्स में, और ऑलिव ऑयल किसमें, ऑयल्स में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक के बेसिक डेफिनेशन सब क्लियर हो गई है। आप कुछ भी दिमाग में ये मत रखो, कुछ भी होगा वीडियो आप रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स आर ईस्टर्स, मतलब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर एबल टू सेपोनिफाई बट स्टेरॉइड्स आर नॉट। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है सेपोनिफिकेशन आता है नेक्स्ट, ठीक है। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर टू फॉर्म सॉल्ट्स, फैट्स एंड ऑयल्स आर टू फॉर्म सॉल्ट्स और सोप विथ अल्कली, फैट्स एंड ऑयल्स आर टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ और सोप विथ अल्कली, NaOH और KH। हमारा NaOH और KH क्या है, अल्कली है, क्योंकि OH बेस आता है ना। तो प्रॉपर्टीज की क्या क्या है, कलरलेस है, मतलब कलर नहीं रहेगा, इसका ऑर्डर भी नहीं रहेगा, टेस्ट भी नहीं रहेगी, और ये इनसॉल्युबल रहेगा, मतलब वाटर में ये सॉल्युबल नहीं हो सकता। इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, इट प्रोवाइड सोर्स ऑफ एनर्जी, इट प्रोवाइड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, दीज आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एडिपोज टिश्यू, हमारे बॉडी में कहाँ पे, एडिपोज टिश्यू में हम स्टोर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अब देखेंगे रिएक्शंस। देखो
हमने फैटी एसिड ये पूरा कवर कर, मतलब बेसिक डेफिनेशन उसमें क्या क्या होता है ये हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है एज़ पर आईपीसी सिलेबस, ये हमारा ये फर्स्ट ए टॉपिक क्लियर है। उसके हम अब नीचे वाले ये रिएक्शंस देखेंगे, फैटी एसिड रिएक्शन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओके। देखो हाइड्रोलिसिस, इन दिस रिएक्शन ट्राइग्लिसराइड्स, देखो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइस्टर्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड लाइपेज। आपके लिए ये कर रहा हूँ, देखो लाइपेज यहाँ पे क्या कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट कर रहा है। हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें सीधा सीधा हाइड्रोलिसिस मतलब H2O वाटर निकल रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है। इन दिस रिएक्शन ट्राइग्लिसराइड्स मतलब हमारे ट्राइस्टर्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड लाइपेज। लाइपेज मतलब कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, कौन सी भी एक्शन को मोर फास्ट होने के लिए मदद करता है, ठीक है। इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में ये रिएक्शन होती है ऑफ एनिमल्स टू गिव फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। So the fatty acids are so produce play an important role in the metabolic process in the animal body। आप नीचे देख सकते हो उसकी रिएक्शन दिखाई हुई है। ट्राइग्लिसराइड्स प्लस 3H2O, लाइपेज की इसमें अगर हमने ये किया तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, हमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रिएक्शन में अगर आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल चाहिए तो ट्राई एसिड की रिएक्शन जिस कौन से भी क्वेश्चन में आपको अगर पूछा है तो सीधे सीधे आप पे हम लिखेंगे हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि इसमें देखो मैंने पहले वाटर नहीं बोला था, इसमें वाटर पहले इसमें वाटर ही ऐड होता है। इसमें देखो ग्लिसरॉल बनेगा और फैटी एसिड बनेगा, किसके प्रेजेंस में, लाइपेज के हमारा एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। उसके बाद में सेकेंड रिएक्शन आएंगी हमारी हाइड्रोजिनेशन, जो कि एक रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। अनसैचुरेटेड ग्लाइसरेट विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट यूजुअली निकल टू गिव सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स। मतलब हमारा डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ रिएक्ट करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसमें हम एक मेटल कैटलिस्ट लेंगे, हम यूजुअली लेते हैं निकल हम उसमें किसमें, हाइड्रोजनेशन में लेंगे टू गिव सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। मतलब अनसैचुरेशन से हम उसको सैचुरेटेड करेंगे, ठीक है। उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजनेशन, मतलब रिडक्शन, उसमें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वेजिटेबल ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सच एज ऑलिक एसिड एंड आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म्स सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स विथ इन सॉलिड फॉर्म। ऑल्सो कॉल्ड एज हार्डनिंग, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी, मतलब आपको पहले भी बताया था डालडा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है ग्लिसरॉल ट्रायोलेट एंड एक ऑयल है, इसमें देखो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड का प्रेजेंस देख सकते हो, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, अब इसकी ही रिएक्शन देखो, डबल बॉन्ड का प्रेजेंस दिख गया आपको। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, अरे ये वाली है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में निकल, हमारा इसमें एक मेटल डाला, हमने मेटल कैटलिस्ट यूज़ किया है, निकल हाइड्रोजन की गैस प्रेजेंस है। और इसमें जो भी हमने देखे थे डबल बॉन्ड का प्रेजेंस, ये देखो हमने यहाँ पे जो भी डबल बॉन्ड का प्रेजेंस दिखे थे ये सभी टूट जाएंगे और टूटने के बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल ट्राइसोलेट अ फैट। मतलब एक ऑयल से अगर हमें एक फैट में करना है, फैट रहते हैं हमारे सैचुरेटेड, आपको पहले ही बताया था फैट्स हमारे रहते हैं सैचुरेटेड और ऑयल्स रहते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। ये देखो इस स्लाइड में दिखेगा, फैट्स रहते हैं सैचुरेटेड, ऑयल्स रहते हैं अनसैचुरेटेड, और हमने इसमें फैट से एक ऑयल से हमने फैट में कन्वर्ट किया, मतलब डबल बॉन्ड से हमने एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन हमने पहले भी देखा था, सेपोनिफिकेशन मतलब सॉल्ट और वाटर, ये दो चीज़ का फॉर्मेशन होना, मतलब सोप एंड सॉल्ट्स, ये दो चीज़ का फॉर्मेशन होता है तो हम उसे सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन ट्राइग्लिसराइड्स मतलब सेपोनिफाइड बाय अल्कलीज हमारे KOH NOH जिसमें OH आ गया, ठीक है। ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड and these sodium and potassium salts which are obtained termed as soap में जनरली सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट हम 10वीं ने तो 11वीं में हमने पढ़ा भी होगा, 10th और 12th स्टैंडर्ड में। इसका थर्ड पॉइंट आएगा, सो फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द फैट्स एंड ऑयल्स, ट्राइग्लिसराइड्स हमारे जो रहते हैं विद अल्कली NH और KOH इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। 2 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है, ये नोट करो, अंडरलाइन करो, आपके स्क्रीनशॉट ले लो, आपके नोटबुक्स में नोट करके रखो, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी रिएक्शन देखेंगे।
देखो रिएक्शन में आपके सामने जो भी लिखा हुआ है उसमें NaOH हमने अल्कली डाल लिया। अल्कली डालने के बाद में क्या फॉर्म हुआ है, ग्लिसरॉल और सोप फॉर्म हुआ है। किसके, सेचुरेशन मतलब सेचुरेटेड फैट के साथ ही। सेचुरेटेड क्या रहते हैं, हमारे फैट रहते हैं बराबर। देखो इसमें डबल बॉन्ड कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको। इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, देखो इसमें Na+ लगा। अगर KOH डालते तो के प्लस के माइनस जो भी कौन सा चार्ज लगता तो के वहाँ पे के आता है। इसमें Na डाल NaOH यूज़ किया तो इसमें Na आया, ठीक है। इसमें ग्लिसरॉल और सोप दो फॉर्म हुए। तो रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स, आपको रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स कुछ नया तो नहीं है इसमें। आपको जनरली आप इस टर्म से पहले भी आइडेंटिफाइड रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपके घर में अगर आपने 1-2 दिन ब्रेड या 1-2 दिन चपाती अगर आपने खुले ऊपर ही रख दी, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाती है। क्यों, उसको बासी स्मेल आती है, उसके ऊपर फंगाई चढ़ जाती है। फंगाई तो बहुत दूर की बात, उसमें तो वो डीके हो जाता है। अगर आपको बासी स्मेल, अगर सोर टेस्ट लगने लगा तो वो रेंसिड हो गया आपका खाने का मटेरियल। तो इसे हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, मेनली हम अपना फूड जो रहता है वो रेफ्रिजरेट में रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा दिन टिकने होना, इसे बोलते हैं प्रिवेंट द रेंसिडिटी। ओके, तो व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर दे डेवलप फॉल स्मेल एंड सोर टेस्ट, ठीक है। इट ऑकर्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स एक्सपोर्ट फॉर मैनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब बहुत देर तक ड्यूरेशन के लिए, टाइम पीरियड के लिए आपने बाहर रखा तो वो रेंसिड हो जाएगा। रेंसिड इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर लिंक, ठीक है। इसके बाद में देखो एनी ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब उसी मतलब हमारे रेंसिडिटी में का फोर्थ पॉइंट है, एनी ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ट्राइग्लिसरॉल है हमारे पास, ठीक है। उसका हाइड्रोलिक लाइपेज के इसमें हमने अगर रिएक्शन करवाई तो उसका देखो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है और फैटी एसिड बनता है। ये किस में, ये रेंसिडिटी हर एक इसमें अलग अलग, हर एक पॉइंट के नीचे अलग अलग आप सब लिख के रखो किस इसमें क्या क्या फॉर्म होता है। इसमें देखो, तो रेंसिड स्मेल इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी कैन बी रिड्यूस बाय रेफ्रिजरेशन, आपको पहले भी बताया कि रेफ्रिजरेट करते हैं हम हमारे फूड को। तो इसमें देखो ड्राइंग ऑयल हमारा फिफ्थ और लास्ट है। हमारे कितने, हाँ, फोर टॉपिक हो गए ना कवर, तो ये फिफ्थ हमारा लास्ट है। ये देखो हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ लिया, हाइड्रोजिनेशन पढ़ लिया, सैपोनिफिकेशन पढ़ लिया, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स अब हमने कवर कर लिया। रह गया हमारा ड्राइंग ऑयल। ये जो एनालिटिक कांस्टेंट है इसकी एक नई वीडियो है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी बन रहा है ना गाइस, ठीक है। तो ड्राइंग ऑयल क्या है हमारा, ड्राइंग ऑयल क्या है, हमारा जो जनरल ऑयल रहता है, ऑयल मतलब ऑयल पेंट्स, ठीक है। हमारा जो घर को हम कलर देते हैं वो अलग पेंट आता है, उसमें जो ऑयल बेस इमल्शन आती है, वाटर बेस आते हैं, ये सब अलग चीज़। और जो हम जो वुड को देते हैं, अलमारी को देते हैं, तो ऐसे जाड़े रहते हैं, मतलब थिक, जिनका थिकनेस डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है लिक्विड की, उसे हम कहेंगे ड्राइंग ऑयल। क्योंकि वो ऑयल जल्दी सूखने भी होना, लस्ट्रस शाइन भी देने होना, ठीक है। व्हेन हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल आर एक्सपोज टू एयर दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म अ थिन वाटरप्रूफ फिल्म। उसके ऊपर से कलर जल्दी जाता भी नहीं, अगर आपने जनरली नोटिस किया होगा। और आपके हाथ को भी वो चिप नहीं लगने होना, जल्दी ड्राई हो जाने होना। हमारे जो हम ये वाटर कलर करते हैं, सॉरी वाटर कलर नहीं, जो हमारे क्रेयॉन्स दूसरे कलर्स रहते हैं ऑयल बेस्ड, हम वो यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा शाइन करते हैं। वाटर कलर ज़्यादा शाइन नहीं करती, वो सिर्फ कलर दिखता है पर शाइन नहीं करता, ठीक है। दिस ऑयल्स आर कॉल्ड ड्राइंग ऑयल्स एंड रिएक्शन एंड प्रोसेस इज नॉन एज ड्राइंग। इसकी जो रिएक्शन और प्रोसेस है इसको ड्राइंग बोलते हैं। इसमें एग्जांपल क्या क्या है, लिंस्ड ऑयल विच इज़ रिच इन लिनोलेनिक एसिड इज़ अ कॉमन ड्राइंग ऑयल यूज्ड इन ऑयल बेस्ड पेंट्स। आप नीचे एग्जांपल देख सकते हो। इसमें देखो हमारा वो ऑक्सीजन यहाँ पे OH, इसके साथ OH निकल गया और O बाइंड हो गया, सीधे सीधे पॉलीमराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल थ्रिलिंग साइंस फॉर मोर सच वीडियोस, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें ये चैनल टू क्लियर ऑल देयर कंसेप्ट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।